हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जनाब, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्रॉस गर्डर। जो आपके मेन गर्डर होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से क्रॉस गर्डर लगाते हैं। तो उसका बीबीएस कैसे बनता है। क्रॉस गर्डर में भी आपको दो तरह के क्रॉस गर्डर देखने को मिलेंगे। एक आपका एंड क्रॉस गर्डर होता है और दूसरा आपका इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर होता है। एंड क्रॉस गर्डर आपके गर्डर के एंड में आता है और इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर गर्डर के मिड पोर्शन में आता है। क्लियर, दोनों एक जैसे ही होते हैं। हम एक को डिस्कस कर लेंगे, बाकी दूसरा आप लोग अपने आप कर सकते हैं। दोनों एक ही जैसे, उसमें कुछ है नहीं है। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड क्रॉस कटर का बीबीएस कैसे बनता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको हमेशा की तरह मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिख रहा होगा। ड्राइंग में भी आप देखेंगे तो अभी आपको एंड क्रॉस कटर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको एंड क्रॉस कटर के बीबीएस का डिटेल दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ ड्रॉ करके। ये देखेंगे आप, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एंड क्रॉस कटर। क्लियर। और ये पूरा यहाँ पे जो आप बीबीएस देख रहे हैं, ये सब क्या है, किसका बीबीएस दे रखा है आपको, एंड क्रॉस कटर का दे रखा है। यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन कट करें तो ये चीज आपको बीम की तरह दिखाई देगी। क्रॉस कटर कुछ नहीं है, एक तरह से बीम ही है और उसमें कुछ है नहीं। अभी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखेंगे, हम यहाँ पे सेक्शन कट कर रहे हैं, सेक्शन ए। और आप यहाँ से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से बार आ रहे हैं, बॉटम में कौन से बार आ रहे हैं, टॉप में कौन से बार आ रहे हैं। क्लियर। और इसके बाद आप बाकी चीजें देख सकते हैं, क्या फेस बार आएंगे। तो मैं आपको सेक्शन में लेके चलता हूँ। ये सेक्शन हमारा ए है और ये सेक्शन ए आपको यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए, इन्होंने साइड में सेक्शन ए बना रखा है। ये देखिए, ये हमें क्या दे रखा है, सेक्शन ए दे रखा है। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये है हमारा सेक्शन ए। इसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से ये हमारा क्या है, एंड क्रॉस कटर आएगा। ये देखिए, ये हमारा क्या है, एंड क्रॉस कटर। और इसकी थिकनेस कितनी है, 300 मिलीमीटर। और इसके बॉटम में देखेंगे कुछ मैन बार आ रहा है इस तरह से। ये हमारा क्या है, बॉटम मैन बार। फर्स्ट बार आपको ये दे रखा है, सेकेंड बार आपको ये दे रखा है और थर्ड बार आपको ये दे रखा है। तो बॉटम में आपको ये 3 बार आते हुए दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो 3 बार बॉटम में आ रहे हैं। और इस बार का डिटेल आपको यहाँ पे ये दे रखा है, 25 mm के बार है, 3 नंबर है और इसका वार मार्क क्या है, E2। इसका जो बार है उसका नाम क्या है, E2। और 25 mm का बार है और आपके 3 बार आ रहे हैं। और थ्रू आउट लेंथ ऑफ क्रॉस कटर आएंगे, जो कि कुछ आपको इस तरह से आते हुए दिखाई देंगे। अभी हम एल सेक्शन में देखेंगे, ये बार एक्चुअली में आपको इस तरह से ये आते हुए दिखाई देंगे। तो ये बॉटम में आपके 3 बार आ रहे हैं इस तरह से, 25 mm के। इस तरह से बॉटम में आपके 3 बार आएंगे। तो नंबर ऑफ बार तो दिए हुए हैं, डायरेक्टली हम कटिंग लेंथ की बात कर लेते हैं। कटिंग लेंथ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका एल सेक्शन, और एल सेक्शन आपको ये साइड में दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा क्या दे रखा है, एल सेक्शन दे रखा है। और इस एल सेक्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको दे रखा है। ये हमारा बार नंबर E2 दे रखा है। बार नंबर क्या है, E2। ये देखिए, ये हमारा क्या है, बार नंबर E2। और ये डायग्राम अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारा क्या है, मेन गर्डर है। ये जो इस तरह से दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, मेन गर्डर है, जिसका बीबीएस हम ऑलरेडी बना चुके हैं लास्ट सेशन में। ये हमारा क्या है, मेन गर्डर। इस तरह से जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सब हमारा क्या है, मेन गर्डर। और इसके बीच में जो चीजें आप देख पा रहे हैं वो हमारा क्या है, क्रॉस कटर है। इन सब के बीच में इस तरह से हमारा क्या आएगा, क्रॉस कटर आएगा। ये देखिए, ये हमारा क्या है, क्रॉस कटर। इस तरह से ये हमारा क्रॉस कटर है। तो बाकी जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, आपकी स्लैब है। क्लियर। तो ऐसा होता है कि जो आपके मैन गर्डर है या फिर जो आपके क्रॉस गर्डर है, उसका जो रिइंफोर्समेंट होता है वो आपका स्लैब में एनकरेज करता है, तभी तो आपकी लोड ट्रांसफर हो पाती है। ये जो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है, स्लैब है। ये देखिए, ये हमें क्या दे रखा है, स्लैब दे रखा है। ये जो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है, स्लैब। ये फिर आप यहाँ पे इस तरह से चीजें देख पा रहे हैं, इस तरह से ये चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या है, स्लैब। इस तरह से
ऊपर हमें स्लैब दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भले ही आपका मेन गर्डर हो या फिर क्रॉस गर्डर हो, तो उसके जो बार है वो आपके एनकरेज करते हैं। किसमें एनकरेज करते हैं? वो आपके स्लैब में एनकरेज करते हैं, डेक स्लैब में। और इसमें जो हमारा बार E2 दे रखा है वो आपको ये दे रखा है। ये हमारा क्या है? बार E2 है, 25 mm का बार है और आपका 3 नंबर है। ये आपको इन्होंने इंडिकेट भी किया हुआ है, ये देखो, ये इस तरह से। मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बार क्या है? E2। इस तरह से ये हमारा बार E2। अब इस E2 में आप देखेंगे तो ये आपको वर्टिकल पोर्शन तो डायरेक्टली दे रखा है। ये देखिए, वर्टिकल पोर्शन इन्होंने डायरेक्टली दे रखा है आपको 500। निकालने की जरूरत ही नहीं है, वर्टिकल पोर्शन डायरेक्टली कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। और उसके बाद हमें क्या करना है? हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालने के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये चीजें आपको दे रखी है। हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालने के लिए जो हमारा मेन गार्डर है उसके सेंटर से लेके सेंटर तक ये आपको 2650 दे रखा है। उसके बाद ये आपको 2650 दे रखा है। तो ये चीजें आपको मेन गार्डर के सेंटर से दे रखी है। देखिए, ये हमारा मेन गार्डर का सेंटर इस तरह से। ये हमें क्या दे रखा है? मेन गार्डर का सेंटर दे रखा है। उसके सेंटर से आपको 2650 दे रखा है। उसके बाद आप हाफ ऑफ गर्डर ऐड कर लेना। टोटल गर्डर हमारा कितने का? ये देखिए, जो हमारा टोटल गर्डर है वो कितने का? 625 का है। ये टोटल गर्डर कितने का? 625 का है। तो इस साइड ये आपका हाफ ऑफ गर्डर ऐड हो जाएगा और इस साइड में हम लोग क्या करेंगे? हाफ ऑफ गर्डर ऐड कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हाफ ऑफ गर्डर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको कवर माइनस कर लेना है। तो एक कवर आपको दे रखा है 90 mm का। ये देखिए, ये कवर दे रखा है 90 mm का, देखा है? ये आपका 90 mm का कवर माइनस हो जाएगा। यहाँ से इस साइड से भी 90 का कवर माइनस हो जाएगा और आपका इस साइड से भी 90 का कवर माइनस हो जाएगा। तो हम इसका बीवीएस बना सकते हैं, बना लीजिए, क्या दिक्कत है? ये देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे साइड क्लीनिंग कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो। ये देखिए, तो ये जो बार है उसका जो शेप है वो इस तरह से बनेगा। हमारा जो बार है उसकी शेप इस तरह से बनेगी। अब इसमें ये जो वर्टिकल पोर्शन दे रखा है और आपको ये वर्टिकल पोर्शन दे रखा है, ये तो डायरेक्टली हमें दे रखा है 500। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे जो आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन कैसे निकलेगा? ये हम इन दोनों चीजों को ऐड कर रहे हैं। ये देखेंगे, ये आपका 2650 हमने ऐड किया और ये 2650 ऐड किया। उसके बाद यहाँ से ये देखेंगे 625 का ये गर्डर दे रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये हाफ ऑफ गर्डर हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं और हाफ ऑफ गर्डर हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं। तो ये फुल गर्डर ऐड हो जाएगा। कर लीजिए इतना, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। ये देखिए, 2650 प्लस 2650 और प्लस 2650 प्लस 2650 आपका गर्डर के सेंटर से लेके गर्डर के सेंटर तक हो गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हाफ ऑफ गर्डर और हाफ ऑफ गर्डर दोनों साइड से ऐड कर रहे हैं। तो एक गर्डर कितने का? 625 का है। हाफ हाफ क्या हो जाएगा? 625 ही हो जाएगा, ठीक है। आधा इस साइड से जाएगा, आधा इस साइड से जाएगा, पूरा ही साफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 625 हम ऐड कर रहे हैं। तो 625 ऐड करने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? आउटर में पहुंच गए, गर्डर के आउटर में हम लोग पहुंच गए। उसके बाद ये आपको 90 mm का कवर दे रखा है। तो दोनों साइड से ये 90 mm का कवर माइनस कर दीजिए। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा, जो कितना आएगा? 5745, 5745 भी आ जाएगा। तब जाके आपका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल गया। ये हम कवर माइनस कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से ये आपको 90 एम का कवर माइनस कर दिया और यहाँ से हमने ये 90 एम का कवर माइनस कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका 5745 हो जाएगा। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई, आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये आपका वर्टिकल पोर्शन हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पोर्शन हो गया। इसको ऐड करके कटिंग लेंथ निकाल लीजिए, क्या समस्या है? ये यहाँ से कटिंग लेंथ निकल 500 प्लस आपका 5745 और प्लस आपका फिर से 500। और इसमें देखेंगे दो 90 डिग्री के बैंड है, एक लेफ्ट में 90 डिग्री है, एक राइट में 90 डिग्री है। तो आपका 2D और 2D 4D का लॉस होता है। 4 इंटू डायमीटर, डायमीटर हमारा कितने का? 25 mm का है। तो यहाँ से इसकी कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी और जो ये आपका कटिंग लेंथ निकल के आएगा वो कितना आएगा? वो आपका आएगा 6645 मिलीमीटर। ये हमारा कटिंग लेंथ निकल के आ गया। और नंबर ऑफ बार आपको ऑलरेडी पता ही है, कितने नंबर ऑफ बार है? 3। तो ये हमारा क्या है? इसका बीबीएस बन के तैयार हो गया। बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, सारा खेल इसका ड्राइंग पढ़ने का है और हम इसमें कुछ भी अलग से नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मैनुअली। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
अपनी समझदारी के लिए। और अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं, एक्सेल शीट पे आपको लेके चलते हैं और इसी से हम चीज को एक्सेल में देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक्सेल शीट है जिसमें हम इस पूरे मेजर पेज के प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्ट कर रहे हैं, और हमने एक अलग से शीट बनाया हुआ है क्रॉस कटर के लिए। ये देखिए, एक अलग से शीट बनाया है क्रॉस कटर के लिए, और इसमें सबसे पहला बार हमारा क्या है, E2। आप ये बार डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो हमारा E2 रीबार है। और यहाँ पे हमने देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर में 14 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मेंबर में 14 क्यों लिखा हुआ है। अब ये बात आपको समझने की यहाँ पे जरूरत है कि हमारा एक स्पान, एक स्पान में आपके दो एंड क्रॉस कटर होते हैं। जैसे ये स्पान होता है पूरा, एक स्पान के एंड में और एक स्पान के दूसरे एंड में, तो एक स्पान में आपको दो एंड क्रॉस कटर देखने को मिलेंगे। और टोटल हमारे इस प्रोजेक्ट में कितने स्पान है, आपके 7 स्पान। तो एक स्पान में दो है, टोटल 7 है, तो 7 टू 14। तो जो हमारा एंड क्रॉस कटर हो जाएगा वो आपको 14 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हम एक का निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। डाया बार आपको 25 दे रखा है, स्पेसिंग की कोई जरूरत है नहीं है, इक्वली स्पेस्ड है। नंबर ऑफ बार आपको डायरेक्टली दे रखे हैं 3, आप कटिंग लेंथ निकाल लीजिए। ये देखेंगे, आप यहाँ से शेप बना सकते हैं, कई बार हमने डिस्कस किया, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे अलग अलग तरह के शेप्स हैं, जैसा चाहिए आप वैसा बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वर्टिकल पोर्शन आपका 500 हो जाएगा, तो ये वर्टिकल भी 500 हो जाएगा। इसका बाद हमें ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन कैसे निकलेगा, इक्वल प्रेस करना है कीबोर्ड में, उसके बाद गर्डर के सेंटर से लेके मेन गर्डर के सेंटर तक आपको लेंथ दे रखा है 2650 और प्लस 2650, प्लस आपको हाफ ऑफ गर्डर लेफ्ट साइड से और हाफ ऑफ गर्डर राइट साइड से ऐड करना है। तो आप पूरे आउटर तक जा रहे होंगे, तो पूरा गर्डर 625 का है, हाफ हाफ ऐड करेंगे तो पूरा 625 ही ऐड हो जाएगा, और दोनों साइड से 90 कवर माइनस हो जाएंगे, तो ये 5745 आ जाएगा। अब आप इसको ऐड करके कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। इक्वल प्रेस करना है, 500 प्लस आपका 5745 और प्लस आपका 500, तो माइनस क्या हो जाएगा, आपका बैंड लॉस हो जाएगा 2d और 2d 4 इंटू डायमीटर। और डायमीटर आपको कितना दे रखा है, डायमीटर हमारा दे रखा है 25 mm। ये देखिए, इस तरह से ये आपको निकल के आ जाएगा। 6645 आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड करोगे तो 6.645 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ निकालनी है, तो इक्वल प्रेस करना है। एक बार का कटिंग लेंथ कितना है, 6.645 मीटर, इंटू नंबर ऑफ बार कितने हैं आपके 3, और इस प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ गर्डर कितने हैं 40, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ कितना निकल के आ जाएगा 279.09 मीटर। इसके बाद हम टोटल वेट निकाल सकते हैं। जो हमारा डाया है वो कितने का, 25 cm का है, तो इसको हम 25 cm के कॉलम में लिख सकते हैं। और टोटल वेट कैसे निकलता है आप सभी को पता ही है, यूनिट वेट कितना दे रखा है 25 cm का यूनिट वेट क्या होता है 3.85 kg पर मीटर, तो ये 3.85 हो गया है, और इंटू आपका टोटल कटिंग लेंथ जो कि आपका 279 दे रखा है, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1074.5 kg, ऑलमोस्ट ये आपका 1 टन आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसका BBS देख लिया है, किस तरह से चीजें होती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि जो हमारा क्रॉस गर्डर होता है उसके बॉटम में जो आपका मेन बार आ रहा है जिसको हम E2 बोल रहे हैं, उसका BBS कैसे हम बनाते हैं। तो ये सेशन काफी लेंथी हो रहा है, इस सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।